हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम 20। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बजट 2023-24 जो अभी हाल ही में संसद में पेश हुआ है उसके सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। और इस वीडियो में हम लोग जो बजट से संबंधित पारंपरिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ट्रेडिशनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो यह वीडियो बजट से संबंधित, चाहे वह करंट का कोई टॉपिक हो, कोई बिंदु हो, या ट्रेडिशनल जीके से संबंधित कोई बिंदु हो, सभी को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले यह देखते हैं कि जो बजट शब्द का क्या उल्लेख हमारे भारतीय संविधान में कहीं पर किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा कि बजट शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में किसी भी अनुच्छेद में नहीं किया गया है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। जनरली हम लोग इसे ही बजट का नाम दे देते हैं। 1 फरवरी 2023 को जो बजट पेश हुआ है उसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। और जनरली ऐसा होता भी है कि जो वित्त मंत्री होते हैं वही बजट पेश करते हैं। इसके पहले फरवरी के अंत में बजट पेश होता था, और इधर विगत वर्षों से, कुछ वर्षों से 1 फरवरी को ही जो है कि ये बजट पेश किया जाने लगा। यह अमृतकाल का पहला बजट है। अब अमृतकाल से क्या आशय है? तो वर्तमान सरकार ने 25 वर्षों के लिए, अर्थात 2022 से 47 के लिए जो समय काल है, इसे अमृतकाल घोषित किया है। तो ये अमृतकाल का पहला बजट है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। निर्मला सीतारमण यह बजट जो पेश किया है, उन्होंने यह बजट 5वीं बार पेश किया है। और ब्रिटिश भारत में 1960 में, 1960 नहीं, यहाँ 1860 ईस्वी होगा। तो 1860 में जेम्स विल्सन ने पहला बजट पेश किया था। स्वतंत्र भारत में 1947 में षणमुखम चेट्टी ने पहला बजट पेश किया। भारत के पहले वित्त मंत्री थे षणमुखम चेट्टी, और इन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया। फ्रेंड्स, इसको आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ये 1960 नहीं है, 1860 ईस्वी है। ब्रिटिश भारत में 1860 में जेम्स विल्सन ने पहला बजट पेश किया। तो ब्रिटिश भारत में सबसे पहले बजट किसने पेश किया? जेम्स विल्सन ने। स्वतंत्र भारत में सबसे पहले बजट किसने पेश किया? तो षणमुखम चेट्टी ने। और गणतंत्र भारत का सबसे पहला बजट किसने पेश किया? तो जॉन मेथाई ने। और सर्वाधिक बार बजट पेश करने का श्रेय किसके पास है? तो मोरारजी देसाई के पास। मोरारजी देसाई ने 10 बार बजट पेश किया अपने कार्यकाल में। आगे देखते हैं। पहली महिला जिन्होंने बजट पेश किया वो है इंदिरा गांधी। पहली पूर्णकालिक और सर्वाधिक बार बजट पेश करने का श्रेय निर्मला सीतारमण जी को है, जो हमारी वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। इन्होंने बजट पेश करते समय एक कोटेशन बोला था कि हमारी आज़ादी के 75वें साल में दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक चमकता सितारा माना है। तो इन्होंने इस बात को कोट करते हुए बजट को प्रस्तुत किया। वर्ष 2022-23 में जो विकास का दर का अनुमान है वो 7% लगाया गया है। 2023 से 24 वित्त वर्ष के लिए विकास दर का अनुमान 6.5% लगाया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत अगले 1 वर्ष के लिए सभी अंत्योदय और प्राथमिकता प्राप्त परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न आपूर्ति कराने की योजना को 1 जनवरी 2023 से, 3 नहीं है, 2023 है, 1 जनवरी 2023 से लागू किया जा चुका है। इसी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत कोविड-19 के दौरान 80 करोड़ से अधिक लोगों को 28 महीने तक मुफ्त खाद्यान्न वितरित किया गया था। वित्त मंत्री ने 2014 से तुलना करते हुए कई बातें कही कि 2014 से पहले भारत की स्थिति ये थी, और 2014 के बाद भारत की अर्थव्यवस्था में ये बदलाव आए। उनमें 2 महत्वपूर्ण हैं। एक, पहला कि वर्तमान में भारत की प्रति व्यक्ति आय क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान में भारत की प्रति व्यक्ति आय 1.97 लाख रुपए है। भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़कर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। इससे पहले 2014 से पहले भारत विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हुआ करता था, जो वर्तमान में 2023-24 के बजट में बताया गया कि भारत विश्व की
5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। उसी 2022 से 47 का जो काल है, अमृत काल घोषित किया गया है। तो उसी अमृत काल के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अमृत काल के लिए विजन निर्धारित किए गए हैं। उसमें 3 महत्वपूर्ण हैं। देखते हैं, पहला विजन है कि युवा वर्ग पर विशेष ध्यान देते हुए नागरिकों के लिए अवसर उपलब्ध कराए जाएं। दूसरा है रोजगार सृजन में वृद्धि की जाए। तीसरा विजन है सुदृढ़ और स्थिर वातावरण का निर्माण किया जाए। बजट में जो कुल आय है वो 31.94 ट्रिलियन है। जो कुल व्यय है वो 39.45 ट्रिलियन है। अक्सर देखा जाता है दोस्तों कि जो बजट, जो आय और व्यय का जो अनुपात होता है, तो आय हमेशा कम और व्यय ज़्यादा ही रहता है। तो ये जनरली हैं और ये परंपरा चली आ रही है। तो आगे देते हैं, बजट में 7 प्राथमिकताएं उल्लेखित की गई हैं। तो बजट की 7 प्राथमिकताएं हैं, उसे हम लोग देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली प्राथमिकता है समावेशी विकास। दूसरी प्राथमिकता है अंतिम व्यक्ति तक पहुंच उपलब्ध कराना, सुनिश्चित करना। तीसरी प्राथमिकता है वो बुनियादी ढांचा और निवेश है। चौथी प्राथमिकता निहित क्षमताओं का विस्तार करना। 5वीं हरित विकास। 6वीं युवा शक्ति और 7वीं प्राथमिकता के अंतर्गत वित्तीय क्षेत्र को रखा गया है। ये बजट में 7 प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं। आगे देखते हैं, इस बार बजट का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आगे कई एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा, वो ये है कि जो बजट है, जो टैक्स है वो 7 लाख रुपए की आय पर जो नौकरी पेशा वर्ग है उसे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इससे पहले ये राशि 5 लाख हुआ करती थी, तो 5 लाख रुपए तक टैक्स फ्री माना जाता था। अब इसे 2023-24 के बजट में 7 लाख रुपए कर दिया गया है। तो अब 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आइए देखते हैं कि बजट में क्या क्या, किन किन वस्तुओं के दाम घटे हुए हैं या कौन कौन सी वस्तुएं सस्ती हुई हैं। तो इलेक्ट्रिक वाहन, देसी मोबाइल, खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल, कैमरा लेंस, लिथियम आयन बैटरी, एलईडी टीवी और ऑनलाइन गेम सस्ते हुए हैं। तो आइए देख लेते हैं किन किन वस्तुओं के दाम महंगे हुए हैं। तो चिमनी, सिगरेट, सोना, चांदी, प्लेटिनम और विदेशों से आने वाली चांदी महंगी हुई है। युवाओं के लिए 3 साल का भत्ता जो है कि इसका प्रावधान किया गया है इस बजट में। तो पैन इंडिया नेशनल अप्रेंटिस स्कीम के अंतर्गत 47 लाख युवाओं को 3 साल तक भत्ता दिया जाएगा। इसका उल्लेख बजट में किया गया है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, 3 साल के अंदर में 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों के में 38,800 शिक्षकों और स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी। तो जो एकलव्य मॉडल स्कूल हैं ये बेसिकली आदिवासी छात्रों के लिए खोले गए थे। तो इसमें 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों में 38,800 शिक्षकों और स्टाफ की तैनाती की जाएगी। इसका भी उल्लेख बजट 2023-24 में किया गया है। 2014 में से अब तक बने 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ ही 157 नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। तो इस बजट में 157 नर्सिंग कॉलेज खोले जाने का भी उल्लेख किया गया है, आप लोग ध्यान रखिएगा। महिलाओं के लिए जो सम्मान बचत योजना है उसके अंतर्गत जो 2 लाख तक की बचत है उस पर ब्याज दर 7% कर दिया गया है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की ब्याज दर 7.5% से बढ़ाकर 8% कर दी गई है। मैनुअल सफाई की जगह मशीनों से सफाई को बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स जब कोई व्यक्ति सफाई करता है और गहरे सीवर में जाता है तो वहाँ पर जहरीली गैसों के कारण उसका दम घुट जाता है और ऐसे में उस व्यक्ति की जान तक भी चली जाती है। तो इसमें जो है कि बजट में ये प्रावधान उल्लेख किया गया है कि मैनुअल सफाई के स्थान पर, अर्थात व्यक्तियों की या आदमी की सफाई की जगह अब मशीनों से सफाई करवाया जाएगा, इसको बढ़ावा दिया जाएगा। आगे देखा जाए तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट बिंदु है। पैन कार्ड को अब राष्ट्रीय पहचान
पत्र के रूप में घोषित कर दिया गया है। इस अब जैसे आप लोग जानते हैं कि आधार कार्ड को राष्ट्रीय पहचान के रूप में माना जाता था, तो अब पैन कार्ड को भी राष्ट्रीय पहचान के रूप में घोषित कर दिया गया है। अब तक पैन कार्ड को केवल टैक्स फाइलिंग के लिए पैन कार्ड का इस्तेमाल किया जाता था, आप लोग सब लोग जानते हैं। मोटे अनाज को बढ़ावा दिया जाएगा, बजट में इसका उल्लेख किया गया है। श्री अन्न यानी मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे। पीएम आवास योजना में 66% की बढ़ोतरी की गई है। 79,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं पीएम आवास योजना को। आगे देखते हैं दोस्तों, एग्री स्टार्टअप के अंतर्गत 3 बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। एग्री स्टार्टअप्स के अंतर्गत 1 करोड़ किसानों को मदद किया जाएगा। कृषि क्षेत्र से जुड़े स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित किया जाएगा। युवा उद्यमियों के कृषि स्टार्टअप्स के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड बनाया जाएगा। इन सब बातों का उल्लेख एग्री स्टार्टअप्स के अंतर्गत किया गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा इसे। जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, उसके अंतर्गत मछली पालन के लिए 6,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बजट 2023-24 में 50 नए एयरपोर्ट और हेलीपैड बनाए जाने का उल्लेख किया गया है। बच्चों और युवाओं के लिए डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी। रेलवे का काया पलट करने के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और कुछ नए ट्रेनों को भी चलाया जाएगा, ऐसी बात बजट में की गई है। जेलों में जो कैदी बंद हैं, गरीब हैं, उनकी जमानत और उन पर लगाई गई जुर्माने की रकम सरकार अदा करने में मदद करेगी। गोवर्धन योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और 5% कंप्रेस्ड बायोगैस अनिवार्य कर दी जाएगी। अमृत धरोहर योजना के अंतर्गत रामसर स्थल, जैव विविधता संरक्षण, पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, महामारी से जो प्रभावित छोटे उद्योग हैं, महामारी से प्रभावित छोटे उद्योगों के लिए 2 लाख करोड़ की क्रेडिट गारंटी स्कीम लाई जाएगी और 5% से कम नकद वाले एमएसएमई को टैक्स में छूट दी जाएगी। ये सारी बातें बजट 2023-24 की बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग कि जो हमारे मुख्य मंत्रालय हैं, जो मेन मंत्रालय हैं, उनमें उन्हें कितनी राशि आवंटित की गई है बजट 2023-24 में। तो सर्वाधिक बजट आवंटित किया गया है रक्षा मंत्रालय को और यह अमाउंट है 5.94 लाख करोड़ रुपए। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को 2.70 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्रालय को 2.41 लाख करोड़ रुपए। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को 2.06 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए। गृह मंत्रालय को 1.96 लाख करोड़ रुपए। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय को 1.78 लाख करोड़ रुपए। ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1.60 लाख करोड़। कृषि किसान एवं कल्याण मंत्रालय को 1.25 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और संचार मंत्रालय को 1.23 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए। आगे देखते हैं, आगे फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चंस के माध्यम से जानकारी इकट्ठा करेंगे। इसमें एक आध क्वेश्चन है जो ऊपर जो बिंदु बताए गए हैं उससे लिए गए हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस नए हैं, तो आप लोग इसकी मत करिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि बजट 2023-24 में नई टैक्स व्यवस्था के अनुसार कितनी राशि तक अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो 7 लाख रुपए तक अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके पहले टैक्स फ्री की जो सीमा थी वो 5 लाख रुपए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, बजट 2023-24 में टैक्स स्लैब की संख्या कितनी है। तो बजट 2023-24 में टैक्स स्लैब की संख्या 5 है। इसके पहले टैक्स स्लैब की संख्या 7 हुआ करती थी। तो आइए हम लोग देख लेते हैं जो न्यू टैक्स स्लैब है वो क्या है। तो नया जो टैक्स स्लैब है वो है, उसमें 3 से 6 लाख रुपए के मध्य जिसकी आय है उसे 5% टैक्स, 6 से 9 लाख रुपए के मध्य 10% टैक्स, 9 से 12 लाख के मध्य 15%, 12 से 15 लाख के मध्य
20% और 15 लाख से अधिक आय वाले व्यक्ति पर 30% का टैक्स लगाया जाएगा। ये नया टैक्स स्लैब है जो बजट 2023-24 में जिसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बजट 2023-24 में कृषि ऋण का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो 20 लाख करोड़ रुपए का जो लक्ष्य है वो बजट 2023-24 में कृषि ऋण के लिए रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बजट 2023-24 में 5G सेवाओं के लिए कितनी लैब की स्थापना की जाएगी? तो 1000 लैब की स्थापना 5G की सेवाओं के लिए बजट 2023-24 में स्थापना की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के तहत भारत के कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोले जाएंगे? तो 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोले जाएंगे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन के लिए बजट में कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? तो 19,700 करोड़ रुपए ग्रीन हाइड्रोजन के लिए बजट 2023-24 में आवंटित किया गया है। कारीगरों व शिल्पकारों की मदद के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना कारीगरों व शिल्पकारों की मदद के लिए शुरू की गई योजना है, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बजट 2023-24 के अनुसार बागवानी परियोजनाओं के लिए कितनी राशि दी जाएगी? तो 2200 करोड़ रुपए बागवानी परियोजनाओं के लिए दिया जाएगा। इसका उल्लेख बजट 2023-24 में किया गया है। रेल बजट को आम बजट में कब शामिल किया गया? ये क्वेश्चन कई बार अब तक पूछा जा चुका है। जब से शामिल किया गया है तो ये वर्ष 2017 है। 2017 में रेल बजट को आम बजट में शामिल कर दिया गया। इससे पहले रेल बजट और आम बजट दोनों अलग अलग पेश किए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बजट 2023-24 के अनुसार कॉमर्शियल विवाद को निपटाने के लिए किस योजना को लाया गया है? तो कॉमर्शियल विवाद को निपटाने के लिए बजट 2023-24 में विश्वास 2 योजना को लाया गया है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय बजट व्यवस्था का जनक जेम्स विल्सन को माना जाता है, क्योंकि ब्रिटिश भारत में 18 फरवरी 1860 को भारत का पहला बजट जेम्स विल्सन ने ही पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बजट का अर्थ क्या होता है? तो बजट का अर्थ होता है चमड़े का थैला। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रधानमंत्री ने संसद में पहली बार बजट पेश किया? तो वो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने ये प्रधानमंत्री ऐसे थे जिन्होंने संसद में पहली बार बजट पेश किया। तो ये हमारे पहले प्रधानमंत्री थे और ये कि पहली बार बजट ही पेश किया इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला पेपरलेस बजट कब प्रस्तुत किया गया? तो पहला पेपरलेस जो बजट है वो 2021-22 के जो संसद में बजट पेश किया गया था, जो बजट 21-22 का था वो पेपरलेस बजट था। और अब तक 3 बार पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया जा चुका है संसद में। वो है 2021-22, 2022-23 और 2023-24, जिसकी चर्चा हम लोग आज कर रहे हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का ये है कि कितने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए बजट पेश किए? तो वो है 3। पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी 3 ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए बजट पेश किया। ये थे फ्रेंड्स बजट 2023-24 से संबंधित इम्पोर्टेंट बिंदु। इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें हम लगभग जो क्वेश्चन पूछे गए हैं विगत वर्षों में एग्जाम्स में ट्रेडिशनल टॉपिक से उसको भी शामिल करने की कोशिश किया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चैनल को शेयर करिए ताकि और लोगों को भी हेल्प मिल सके। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।